तो उस समय टुडे लिखने के बाद जब भी हम यहाँ पे लिखेंगे इस सेल के अंदर टुडे, ठीक है। जैसे मान लो ये सेल हमारा यहाँ पे है, ठीक है। इस सेल के अंदर जब हम लिखते हैं इक्वल टू, और जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं सब का सब इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है, ठीक। उस इक्वल टू लिखने के बाद तुम्हें क्या करना होगा, लिखना है टू डे। जैसे ही आप टुडे लिखोगे उसके बाद आपको टैब बटन प्रेस करके उसको एक्टिव कर लेना है, ठीक है। जब ये फॉर्मूला तुम्हारा एक्टिव हो जाएगा, आपका ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, इसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करोगे तो उसके बाद आपका जो डेट होगा प्रेजेंट टाइम में जो डेट हो रही है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो डेट हमारा उस सेल के अंदर प्रिंट हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी टुडे फार्मूला का। अब हम बात करते हैं नाउ। नाउ फार्मूला वर्क करता है जो डेट और टाइम दोनों चीजों को दिखाने का काम करता है नाउ। इसको यूज कैसे करेंगे, इसको यूज करने के लिए हम लिखेंगे इक्वल टू लिखने के बाद NOW, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो जो टाइम और डेट, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टाइम हो रही होगी और डेट हो रही होगी, दोनों का दोनों प्रिंट हो जाएगा। ये होता है हमारा नाउ फार्मूला से। वीकडे, जब हम वीकडे यूज करते हैं, मान के चलो किसी सेल में कोई तारीख लिखी हुई है, जैसे मान लो 10/11/2024, ये डेट किसी सेल में इंसर्ट है, ठीक है। तो अगर हम वीकडे फार्मूला लगाते हैं, वीकडे कैसे लगाएंगे, वीकडे लगाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा इक्वल टू वीकडे, उसके बाद ब्रैकेट को ऑन करेंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस सेल को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप सेल को सेलेक्ट करना चाहो तो इस पे आप क्लिक करोगे माउस से, तो ये जो सेल का नाम होगा, जैसे कि मान के चलो ये सेल हमारा B पे है और यहाँ पे 3 है, तो इस सेल का नाम क्या होगा, B3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट हो जाएगा, B3। जैसे ही B3 सेलेक्ट होगा आप क्वेश्चन को क्लोज और मार दो इंटर, ठीक है। तो हमारा वीकडे निकल के आ जाएगा। वीकडे निकलेगा, जैसे एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, तो उसके अकॉर्डिंग 1 से लेकर के 7 तक की जो अंक होगी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, समझ गई। तो उस हिसाब से हम वीकडे फार्मूला का यूज करेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं उसकी डे 360। डे 360 से क्या होगा कि अगर आपके पास 2 डेट हो, मान लो पहला डेट हमारा 20/2/2004, तो मेरा पहला डेट है, ये एक सेल के अंदर है, ठीक है। और बगल में उसके नीचे मान के चलते हैं दूसरे सेल के अंदर आज का तारीख है, आज का तारीख है 30, बताओ क्या तारीख है, 30/11/2024, ठीक है। ये आज का डेट है। जब हम डे 360 फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे इक्वल टू डे 360, ठीक है। इसको एक्टिव करने के लिए टैब बटन का यूज करेंगे, एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले को, ठीक है, सेलेक्ट करना है। तो जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसकी एरिया जो भी हो, मान के चलो ये B2 है या फिर कुछ भी है, आप सीधा इस सेल को क्या कर लो, सेलेक्ट दिस सेल, ठीक है। उसके बाद आपको कामा यूज करना है, उसके बाद आपको इस वाले सेल को भी सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस वाले को। तो नेक्स्ट में भी हम सेलेक्ट द सेल लिख सकते हैं, तो स्टेप को कर देना है क्लोज और दबा देना इंटर। अब इससे होगा क्या, ये समझ लो। जब हम डे 360 फॉर्मूला का यूज करते हैं तो इससे होता है कि आप इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक कितने दिन हुए अभी तक, ठीक है। इसका यूज करके तुम अपना डेटा कितना दिन का आप एज हुआ, कितना दिन हुआ अभी तक, ठीक है, वो सब चीजें हम निकाल सकते हैं इसका यूज करके। तो हम डे 360 इसके लिए यूज करेंगे। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट और राइट की, तो लेफ्ट राइट क्यों यूज करते हैं उसको समझ लो। लेफ्ट का यूज करते हैं, जैसे कोई नाम है, ठीक है, मान के चलो इतना बड़ा कोई नाम है, ठीक है,
नाम है, ठीक। इस नाम के अंदर से हमें लेफ्ट की यानी कि इधर की अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए तब हम फार्मूला का यूज करेंगे लेफ्ट, ठीक है। यूज कैसे होगा, आपको इक्वल टू लेफ्ट लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको इस वाली वैल्यू को सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। यानी कि इस सेल को क्या कर देना, सेलेक्ट द सेल। उसके बाद आपको कामा देना है। कामा देने के बाद आपको एक वैल्यू लिखनी है कि लेफ्ट में कितना अंक आपको चाहिए। अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो यहाँ से 3 अक्षर ये प्रिंट कर देगा। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा आउटपुट के माध्यम से आ जाएगा ANS, समझ गए। ये फार्मूला हमारा वर्क होता है लेफ्ट के लिए। अब हम बात करने वाले हैं राइट की। जिस तरीके से हमारा लेफ्ट फार्मूला वर्क करता है होगा उसी तरीके से राइट फार्मूला वर्क करता है। राइट में जैसे मान लो हम इक्वल टू राइट लिखते हैं, ठीक है। ये हम फार्मूला लगाते हैं, फिर उसके बाद टाइप बटन को यूज करते हैं, हमारा फार्मूला फंक्शन हमारा एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस सेल को सेलेक्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं सेलेक्ट द सेल, ठीक है। जब हम इस सेल को सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम कंडीशन जिस तरीके से हम यहाँ पे कॉमा दिए थे उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉमा देंगे और राइट में यानी कि इधर से जो संख्या में चाहिए, मान लो हमें 4 अक्षर चाहिए, हम यहाँ पे 4 लिख करके इसको बंद करेंगे और एंटर मारेंगे तो लास्ट का मेरा 4 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि ULAN, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले मिड, ठीक है। मिड फार्मूला का यूज हम लोग कैसे करेंगे समझो। जब हम मिड फार्मूला का यूज करना होगा तो हम इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे मिड। मिड लिखने के बाद आपको टैब बटन का यूज करके इसको एक्टिव कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द सेल। जैसे हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको कॉमा देना है, ठीक है। कॉमा देने के बाद आपको एक वैल्यू बतानी है कि कहाँ से आपको मिडिल का जो ये चीज है नाम, इसके मिडिल तक का कितना अक्षर मतलब कहाँ से चाहिए। पहली बार में हम देंगे, मान लो अगर हमें यहाँ से चाहिए, ठीक है, तो हम गिनेंगे 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है। कितना चाहिए यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4। अगर मान लो हमें 4 अक्षर चाहिए यानी कि SHUM हमें प्रिंट चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 लिख करके क्वेश्चन को कर देंगे क्लोज, मार देंगे इंटर, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा SHUM। ये हमारा हो जाएगा आउटपुट, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं अपर केस में क्या होता है, लोअर केस में क्या होता है और सम क्या होता है। इन 3 चीजों को भी हम देख लेते हैं बारी बारी से। अगर हम बात करते हैं अपर केस की, तो जब हम अपर केस का फॉर्मूला यूज करते हैं तब क्या होता है, ये जो हमारी वैल्यू है ये स्मॉल में है, ठीक है। अगर हम इसमें इस वाले सेल को सेलेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट द सेल। जब हम अगर इस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं और कोष्टक को क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे तो जो हमारा ये अंकमान की चीजें लिखी हुई है कि हमारी प्रिंट हो जाएगी कैपिटल में, ऐसे इस तरीके से। ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो अपर में हाँ स्मॉल से कैपिटल, ओके। और लोअर में क्या होगा, अगर ये वैल्यू हमारी स्मॉल में है, ठीक, अगर ये वैल्यू किसमें है, स्मॉल में है, सॉरी कैपिटल में है, तो अगर इस वैल्यू को हमें स्मॉल में प्रिंट करना है तो हम लगाएंगे लोअर, ठीक है। तो लोअर लगाने के लिए इक्वल टू LOWER लोअर ब्रैकेट ऑन करेंगे और इस वाली वैल्यू को सेलेक्ट कर देंगे, या फिर ये चीज यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं और इसे क्लोज करके एंटर मार देंगे तो ये वैल्यू हमारी सब स्मॉल हो जाएंगी। इस तरीके से कुछ। अब हम बात करते हैं लास्ट सम। सम का यूज करते हैं हम लोग जोड़ने के लिए। किसके लिए? जोड़ने के लिए। देखो किस तरीके से किसी सेल में
यहाँ तो वैल्यू है 50, 30, 20, 10, 40, 60, 20, 30, 20। अगर ये वैल्यू है, अगर आपको चाहिए कि सारी वैल्यू यहाँ पे हमारी जुड़ जाए, इसकी जितनी वैल्यू है यहाँ पे टोटल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको लिखना इक्वल टू सम, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। अगर मान लो ये ABCD है तो ये हमारी 1 2 3 होगी, क्लियर। आपको यहाँ पे A1 लिख देना है, क्या A1, ठीक है। उसके बाद कामा देना है, A2 लिखना है, कामा देना है, A3 लिखना है, ठीक है। तो स्टेप को क्लोज करके इंटर मारोगे तो ये जितना भी होगा जोड़ के बता देगा। 50, 30, 80, 40, 120, इस सेल में हमारा 120 प्रिंट हो जाएगा, समझ गए। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो हम क्या करेंगे, सम इस तरीके से कोष्टक को ऑन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे A1, क्योंकि हम दूसरा तरीका इसलिए बात कर रहे हैं, अभी तो इसमें 3 है, सिर्फ 3 हम जोड़ रहे हैं, तो A1, A2, A3 हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि छोटा सा वैल्यू है, हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो 10,000 अंक हो तो क्या करोगे, तो उस कंडीशन में हम लोग करेंगे A1 से लेकर के इसका सिंबल, इसका यूज करेंगे इन कॉलम का, फिर उसके बाद आपको लास्ट लिखना है, यानी कि जो वैल्यू हो लास्ट में। जैसे कि यहाँ पे हमारा 3 लास्ट है, इसी तक को जोड़ना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे A3 और कोष्टक को क्लोज करके एंटर मारेंगे तो 120 हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो ये था हमारा तारा